मेरे लिए आज ये सौभाग्य की पल है, भारतवासियों के लिए गौरव का पल है, जिस महापुरुष ने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में खपा दिया। सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव आए, उसके लिए जो जीवन भर जूझते रहे और राजनीतिक दृष्टि से मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए वे प्रेरणा मूर्ति रहे। ऐसे मां भारती के सपूत भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज बांग्लादेश सम्मानित कर रहा है और बांग्लादेश के जंग के समय मुक्ति योद्धाओं के साथ भारत के सैन्य ने जो अपना रक्त बहाया था और हर भारतीय नागरिक इस समय एक प्रकार से बांग्लादेश के सपनों को साकार करने के लिए जूझता था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नेतृत्व मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, विपक्ष में रहते हुए देश की राजनीति को दिशा देने का जो उन्होंने निरंतर प्रयास किया, उसका आज गौरवपूर्ण स्मरण हो रहा है। इसके लिए मैं बांग्लादेश का बहुत बहुत आभारी हूं। वाजपेयी जी का अगर स्वास्थ्य ठीक होता और आज स्वयं यहाँ मौजूद होते तो इस अवसर को 4 चांद लग जाते हैं। और आप सबने प्रार्थना की है अटल जी के स्वास्थ्य के लिए। मुझे विश्वास है कि आपकी प्रार्थना फलेगी और अटल जी स्वस्थ होकर के फिर से हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। आज के इस अवसर पर यह सबसे बड़े आनंद का विषय है कि उस युद्ध की स्मृति में अवार्ड दिया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों दिया जा रहा है, जो स्वयं एक गौरवशाली मुक्ति योद्धा रहे हैं और उनके हाथों से सम्मान हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़े गौरव की बात है। और दूसरी बात, बंगबंधु जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में बांग्लादेश से लड़ाई लड़ा और जीता, उनकी बेटी की उपस्थिति में यह सम्मान प्राप्त हुआ। और तीसरी एक बात जो शायद मैंने पहले कभी बताई नहीं है, मुझे आज बताते हुए बड़ा गर्व होता है। मैं राजनीतिक जीवन में तो बहुत देर से आया, 90 के आखिरी कालखंड में आया, लेकिन एक नौजवान एक्टिविस्ट के नाते, एक युवा वर्कर के रूप में, जो कि मैं राजनीतिक दल का सदस्य नहीं था, मैं भारतीय जनसंघ का कोई कार्यकर्ता नहीं रहा, लेकिन जब अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने बांग्लादेश के निर्माण के समर्थन के लिए एक सत्याग्रह किया और जिसका उल्लेख सैनिटेशन में है, उस सत्याग्रह में एक वॉलेंटियर के रूप में मैं मेरे गांव से दिल्ली आया था और जो एक गौरवपूर्ण लड़ाई आप लोग लड़े थे और जिसमें हर भारतीय आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता था, उन करोड़ों सपनों में एक मैं भी था। उस समय इन सपनों के आज मैं इस अत्यंत पवित्र अवसर पर वाजपेयी जी ने 6 दिसंबर 1971 भारत की संसद में एक विपक्ष के एमपी के रूप में जो भाषण किया था, उसका एक पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहता हूं। दीर्घदृष्टा नेतृत्व क्या होता है, ये 6 दिसंबर के 1971 के उनके भाषण से हम अंदाज कर सकते हैं। उनके भाषण थे, मैं
उनका ही कोट बोल रहा हूं। देर से सही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करके एक सही कदम उठाया गया है। इतिहास को बदलने की प्रक्रिया हमारे सामने चल रही है और नियति ने इस संसद को, इस देश को ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में रख दिया है जब हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में अपनी आजादी के लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है। यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं, जो किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। बांग्लादेश की मुक्ति अब निकट आ रही है। ये वाजपेयी जी ने 6 दिसंबर 1971 हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोला। आज जब मैं वाजपेयी जी को दिया हुआ ये सम्मान स्वीकार कर रहा हूं, तब इस सम्मान के साथ हमारे संबंधों की दिशा जो वाजपेयी जी ने 2 वाक्य में कही है, उसके लिए भी हम संकल्प करने का ये समय है। और उन्होंने उस दिन अपने भाषण में कहा था, जो मैंने पहले पढ़ा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा था, यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो कभी भी किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं। और दूसरा आगे उन्होंने कहा था, जो कभी भी किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। वाजपेयी जी की इन दोनों बातों को हमने आगे नई पीढ़ियों तक देना है, ताकि भारत और बांग्लादेश के संबंध अटूट बने रहें, हमारे सपने साकार होते चले, एक दूसरे के सहयोग से साकार होते चले। यही शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, बांग्लादेश सरकार का और बांग्लादेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने जो सम्मान दिया, इसके गौरव के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, किसान, गांव, उनके कल्याण के लिए सरकार की सारी योजनाएं चलें, उसके लिए प्रेरणा मिलेगी। और जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प को पूर्ण करने में एक नई शक्ति का संचार होगा। इस श्रद्धा और आस्था के साथ मैं दीनदयाल धाम में आया हूं।